तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पीवाई की क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? लगभग तो 38 से लेकर 42% तक लगभग होती है। फलियों से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर तना को काट कर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गन्ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी के द्वारा होता है, लेकिन हर मुड़ी हुई फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है, अतः हर 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलियों का पुनर्रोपण करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया या इंडोनेशियाई वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में खोजा गया था। तो किसने खोजा था? तो जोसेफ अर्नाल्ड ने किया था 1818 ईस्वी में। इस फूल का व्यास कितना होता है? 100 सेंटीमीटर और वजन इसका 10 किलोग्राम होता है। तो आप सोच के देखिए कि 10 किलोग्राम का फूल कितना बड़ा होता होगा। अगला क्वेश्चन है कि हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था जीन संश्लेषण के लिए। कब दिया गया था? तो 1968 ईस्वी में। और इन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। तो किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। कब? 1968 ईस्वी में। और किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका एक्सप्लेनेशन है कि डॉक्टर निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए मरीज को गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह रंगहीन और गंधहीन गैस है। अगला क्वेश्चन है कि आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? तो एक जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन किस में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनीय में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तनीय में। डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है। इसमें गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। किस बीमारी से प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय लोग मरते हैं एक बीमारी से? तो क्षय रोग से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसके कारण बीमारी होता है क्षय रोग। इससे मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि? तो रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, इसलिए रात के समय पेड़ के पास नहीं रुकना चाहिए या सोना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि रात के सोते समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान रात में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी होती है। तो सबसे मीठी चीनी कौन सी होती है? फ्रुक्टोज होती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है, और यह फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेक्राइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणु सूत्र कितना होता है? C6H12O6 होता है। यह पाई जाने वाली प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा है। अगला क्वेश्चन है कि शर्करा में सबसे मीठी है। तो शर्कराओं में सबसे मीठी क्या है? तो फ्रुक्टोज है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड जो सर्वाधिक मीठा होता है। अगला क्वेश्चन है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है? तो मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीछे के भाग से हम लोग कड़वाहट का अनुभव होता है जीभ से, और जो आगे वाला जीभ का भाग होता है उससे मीठा का अनुभव होता है, यानी मीठा का पता चलता है कि आगे वाले जीभ के भाग से, और पीछे वाले भाग से कड़वाहट का पता चलता है। और जो 500 के साइड वाले होते हैं उनसे खट्टे के स्वाद का पता चलता है।
देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मानव जीव का अग्र छोर मीठा का पता चलता है और पश्च भाग से कड़वे का और पार्श्व यानी किनारे से खट्टे का और अगले छोर और किनारे से नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मटर पौधा है, तो मटर पौधा एक शाक है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मटर पौधा शाक कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। मटर क्या है, तो यह एक रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, पड़ा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि फलियां इसलिए पौष्टिक होती हैं कि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि फलियों की प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इसके पौधे लेगुमिनेसी और कुल के अंतर्गत शामिल है। इनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन क्या है, तो TSH हार्मोन है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमय करता है। यह हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है, तो थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कारण होती है, आयोडीन के कारण। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आयोडीन युक्त हार्मोन्स थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल होता है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स क्या है, तो TSH है, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायरोट्रोपिन कहते हैं, जिसका स्रावण अगली पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफिक कोशिकाएं करती हैं। रक्त में आयोडीन और थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को आधिकारिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, तो बुहेगा नामक बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस लोग खाते हैं तब उनका क्या होता है, वो मतलब किस प्रकार के उपभोक्ता का है। जो भेड़ बकरी इत्यादि का मांस खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव और अन्य जीव सर्वाहारी हैं। मांसाहारी जो द्वितीयक या गौण उपभोक्ता है। शाकाहारी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। और प्राथमिक उत्पादक क्या है, तो पौधे हैं, यानी कि पौधे प्राथमिक उत्पादक है क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। और जो शाकाहारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और जो मांसाहारी होते हैं उन्हें द्वितीयक या गौण उपभोक्ता। और जो सब कुछ मतलब शाकाहारी वाली चीज़ और मांसाहारी दोनों खाते हैं, जैसे मानव अन्य जीव शाकाहारी सर्वाहारी कहा जाता है उन्हें। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए उपलब्ध होता है, तो विटामिन ए गाजर में उपलब्ध होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन, दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन किया जाता है। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक का टीका हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो भेड़ों से प्राप्त होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में भेड़ और बकरी के चेचक के टीका के लिए रोमनिक स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके का विकसित किया जाता है। ये टीके जीवित छिड़कृत रूप में उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, पैरासाइट वाले मच्छर से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला एक किस प्रकार का रोग है, तो संक्रामक रोग है, जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यह मादा मच्छर में खास प्रकार के एक जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है, तो अर्थनीति की। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग करके कम भूमि पर अधिक फसल और पौधे का उत्पादन कर सकते हैं। वे उत्पादकता में 40% की वृद्धि करने में मदद करते हैं।
कीटनाशक, जल संसाधन, उर्वरक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों जैसे अन्य कृषि उपकरणों के लाभों को अधिकतम करने में भी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो 1 साल तक, लगभग 1 साल के अंदर तक बच्चों को पोलियो की बूंद पिलाई जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 साल तक। अगर 1 साल के बाद अगर पोलियो की दवा पिलाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, मतलब असर नहीं होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। आमतौर पर जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है। इसकी शुरुआत में शिशु की सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं? तो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान पर आधारित प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी उन प्रौद्योगिकी या उत्पादों को विकसित करने के लिए सेलुलर और जैव आणविक क्रियाओं का उपयोग करती है जो हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के जरिए जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त प्रश्न में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तत्व कोशिका झिल्ली में कोशिका के सभी अवयव पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली के कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो मांसपेशी को हड्डी से कंडरा जोड़ता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंडरा मांसपेशी की हड्डी से जोड़ता है। कंडरा शरीर के हड्डियों या संरचना को हिलने डुलने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय फल बनता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि फूल पौधे का जनन अंग होता है। फूल में बाह्य दल पुंज और पुमंग जयमांग पाए जाते हैं। इसमें पुमंग नर जननांग का भाग होता है जबकि जयांग मादा जननांग का। जयांग में अंडक पाए जाते हैं। इसके 3 भाग हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। फूल का अंडाशय बाद में चलकर फल का रूप ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का एग्जाम्पल है? तो राना टिग्रिना। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। इसका एक्सप्लेनेशन है कि द्विनाम नामकरण की पद्धति के अंदर किसी प्रजाति के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या वैज्ञानिक नाम उसको कहते हैं। उपयुक्त प्रश्न में राना टाइग्रिना मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। इस कारण यह द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मच्छी है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी है क्योंकि यह दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाती है। साथ ही मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से भी संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए के लिए प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल। और ये विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रतौंधी रोग होती है, जीरोपैथलेमिया और त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन इत्यादि। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे के क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और पीवाई की क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देखिएगा।